गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग भी सोच रहे होंगे सवेरे सवेरे में इतना सारा प्याज क्यों काट रही हूँ। तो आज मुझे नाश्ता खाना और रात का तीनों टाइम का खा के लिए सब्जी अभी ही मुझे बनानी है, इसलिए बहुत सारा प्याज दिख रहा है। और आज हस्बैंड है नहीं तो सारा काम मुझे खुद ही अकेले ही करना पड़ा। तो सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी नहाना धोना हुआ नहीं है, आकर सभी नहाने के लिए गया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने पहले से ही प्याज को छिल के और पानी में डाल दिया था। तो मैंने सोचा जब जितने देर में आकर्ष नहाएगा उतने देर में मेरी प्याज कट के रेडी हो जाएगी। तो मैंने फटाफट से प्याज काट लिया। जैसे ही वो नहा लेगा तो फिर मुझे उसे कपड़ा पहनाने के लिए जाना पड़ेगा। तो इतनी देर में मेरा प्याज कट गया। और फिर वो नहा के जैसे ही निकला तो वो मुझे आवाज़ दिया। आकर्ष जब बड़ा हो गया है तो उसे ब्रश करना और नहाना तो आ गया, लेकिन कपड़ा अभी भी पहनने नहीं आता है। तो वो नहा के जब निकलता है तो मुझे आवाज़ देता है कपड़ा पहनाने के लिए। और पता है जब मैं उसे कपड़ा पहनाने लगती हूँ ना, तो वो दुनिया भर की सारी बातें मुझे सुनाता रहता है कि ऐसे ये पहनना है, वो पहनना है, ऐसा पहनता है भैया। वो सामने में जो बच्चे रहते हैं ना, तो उन लोगों के बारे में बताएगा कि वो ऐसे पहनता है, वैसा पहनता है, तुम मुझे वैसा क्यों नहीं पहनाती हो। तो कहते हैं ना कि मेरा बेटा है ना, बिल्कुल भी अपने ड्रेस से कभी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। हमेशा कहता है मुझे जीन्स चाहिए, मुझे अच्छा टी शर्ट चाहिए, हाफ पैंट तो बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहता। और अभी थोड़ी सी मौसम भी हल्की सी ठंडी टाइप की है, तो इसलिए मैं अभी तो नहीं देती हूँ हाफ। लेकिन वो गर्मी भी, कितनी भी गर्मी रहेगी ना, तो वो कहेगा नहीं, वो कहेगा एसी चला दो लेकिन मुझे फुल ही पहनाओ। वो हाफ बिल्कुल नहीं पहनना चाहता है। तो वही दुनिया भर की बातें मुझे सुना रहा है वो, कि क्या क्या कौन क्या पहनता है, कौन क्या करता है। और बस आकर्ष मेरा रेडी हो जाएगा तो फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। आर्यांश बाबू अभी सोए हुए हैं, तो एक तो टेंशन नहीं है कि वो मुझे तंग करेगा। तो वो अभी सोया है तो फटाक से मैं भी रेडी हो जाती हूँ, ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे का काम। और मैंने उसे आकर्ष जब जग गया था ना, तो मैंने उसे मना कर दिया था कि तुम्हारे अंश को मत जगाना है। होता है ना कि एक बच्चे जगते हैं ना, तो वो दूसरे को जगाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अब दोनों बच्चे जग के और फिर बदमाशी करना स्टार्ट कर देते और फिर मुझे दिक्कत होती। तो मैंने आकर्ष को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, नहीं तुम अभी मत उठाओ, और फिर जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना तब फिर उसे उठाना। तो फिर वो रेडी, तब वो मेरी बात माना। और हाँ, वैसे ही नहीं माना, वो बोला नहला के। और फिर वो मैंने बोला था कि नहा के पढ़ने के लिए बैठना, तो वो मेरे से ना सब चीज़ बता रहा था कि मैं बस यही पढ़ूंगा, वही पढ़ूंगा। तो फिर वही सब। और नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मुझे अकेले ही सारा चीज़ करना था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अभी बच्चों को नाश्ता चाहिए और सब लोगों को चाहिए, सिर्फ बच्चे ही नहीं, सब लोगों को चाहिए। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी कर लूँगी तो फिर ये काम हो जाएगा। तो नहाने के बाद मैंने जल्दी से अपना नाश्ता चढ़ा दिया। और फिर पूजा मैंने किया नहीं है तो पूजा करूँगी। और जब तक मैं इधर का थोड़ा कुछ काम निपटा लूँगी ना, तब तक फिर गैस को सिम करके दूसरा काम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये काम कर देती हूँ और फिर गैस को सिम करके दूसरा काम निपटा लूँगी। तो यही सब मेरे माइंड में चल रहा था। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे क्या बना रही, तो कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा खाना बनने वाला है। तो मैं बना रही हूँ छोला। और छोला की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीनों टाइम का खाना है, तीनों टाइम की सब्जी है। और छोला सब लोगों को बहुत पसंद है मेरे घर में, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद है। और बच्चे जो है ना, वो छोला या तो वो पूरी के साथ खाते हैं या फिर वो राइस के साथ खाते हैं, रोटी के साथ बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो अभी सवेरे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बस राइस ही बना दूँ, तो बच्चे खा लेंगे राइस। और फिर मुझे रोटी चाहिए तो मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। तो बस यही सब अभी चल रहा है। और मैंने सारा कुछ जल्दी 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 जो कहते हैं ना, कि जितनी देर में मैं आपसे बात करने उतनी देर में मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया। और बहुत ज़्यादा भून भान नहीं कर रही हूँ, बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ। जैसे ही मेरा एक काम रेडी होता है दूसरा काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मीन्स प्याज मेरा पहले से कट के रेडी था तो मैंने वो डाल दिया, टमाटर जितने देर में थोड़ा सा प्याज ये भुनाया उतने, उसके बाद तुरंत बाद मैंने टमाटर डाल दिया, सारा मसाला जो होता है सूखा पाउडर वो सब मैंने डाल दिया। और फिर गैस और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा पानी डाल के और गैस को एकदम सिम कर दिया है।
और फिर इसके बाद मैं अपने आगे का काम करूँगी। तो ये ऐसे ही मैं ना मैनेज करती हूँ, जब हस्बैंड नहीं रहते हैं ना तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो खाना कम टेस्टी रहेगा चलेगा, लेकिन टाइम पे अगर सारा चीज़ नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी सारा चीज़ कर रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और पता है बहुत दिन के बाद मॉर्निंग में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं और आकर्ष नहा चुके हैं, हस्बैंड है नहीं तो आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मेरे बच्चों को भी मुझे संभालना है, खाना वगैरह भी मुझे ही बनाना है, तो घर का सारा काम आज मुझे ही करना है। नहीं तो हस्बैंड रहते तो मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन आज कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। लेकिन हाँ, अभी बस 2 ही काम बचा है। एक खाना मैं अभी बना रही हूँ और दूसरा काम मेरा बचा हुआ है आर्यांश को तैयार करना। तो ये 2 काम बचा है। हाँ, और तीसरा मैंने पूजा नहीं किया, तो अभी मैं जाऊंगी गैस को कम करके पूजा करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू करूंगी कुकिंग, उसके बाद फिर आर्यांश को जगा के उसे तैयार करूंगी। तो चलती हूँ पूजा करने के लिए। और आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मेरे जो मैं जहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब पूजा घर कोई सेपरेट है नहीं, ऐसे ही इसमें बना हुआ है। तो मैं यहीं पे मैंने भी सारा पूजा का यहीं पे व्यवस्था कर रखा है। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ और मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा करते हैं। तो वो आज सवेरे उनकी ड्यूटी थी तो वो पूजा करके निकल गए थे, तो मुझे पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती भी नहीं हूँ, बस उतना ही करती हूँ जितने से मन में थोड़ा सा शांति आ जाए। तो मैंने बस पूजा कर लिया है और अभी तुलसी में जल डालने के लिए गई हूँ। तुलसी में मैं रोज़ जल डालती हूँ। तो तुलसी में कितना भी मुझे जल्दी रहती है ना, तभी मैं तुलसी में जल डाल के ही जाती हूँ। तुलसी और सूर्य भगवान 2 जगह मैं जल डाल के फिर रोज़ मैं डालती हूँ। तो ये मैं स्किप नहीं करती। बहुत सारी चीज़ मैं स्किप कर देती हूँ पूजा में, जैसे कि रामायण वगैरह पढ़ना। जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं पढ़ती हूँ, नहीं रहता है तो मैं छोड़ देती हूँ। और मेरी पूजा हो गई तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और अपना कुकिंग फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बना रही हूँ छोला, और छोला की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोई नहीं, ये छोला मेरे घर में सबको पसंद है। तो और मैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा है ना मैंने कितनी जल्दी साजी कर रही हूँ। तो पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन हाँ जैसा भी बनेगा सब लोग खा लेंगे। क्योंकि छोला कैसे भी बनाओ ना, प्याज बहुत अच्छे से डाल दो और ये टमाटर अच्छे से डाल दो, मसाला वगैरह सब ठीक से है तो फिर चलेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा सिम करके और फिर बहुत अच्छे से भूनो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना था चावल। तो बच्चों के लिए मैं चावल बनाऊंगी, अपने लिए बस 2 रोटी बनाई है। और एक्चुअली ये मैं भी चावल ही खाऊंगी। और ये जो रोटी है मैं ले जाने के लिए बनाऊंगी, अपने लंच के लिए बना रही हूँ। तो पराठा, मैं अभी कुछ दिनों से मैं पराठों को अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि ना वो हस्बैंड में हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर बनाना है तो घी का पराठा बनाओ और रिफाइंड मत डाला करो। तो मैंने सोचा चलो गर्म रोटी में घी लगा देते तो बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि रोटी में ना घी लगा लेती हूँ। तो खाना मतलब रोटी सूखा रोटी उतना अच्छा नहीं लगता है, तो घी लगा लेती हूँ ना तो ठीक लगता है। तो मैं ऐसे ही अभी कर रही हूँ और पता नहीं कितने दिन तक करूँगी, क्योंकि ना पता है जब रोटी ठंडी हो जाती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ना, या तो पराठा फिर ठंडी मुझे अच्छी लगती, तो मैं मैक्सिमम पराठा। और अब मैं जा रही हूँ सबसे ज्यादा टफ काम करने के लिए, आर्यांश को जगाने के लिए और फिर उसे रेडी करने के लिए। तो ये होता है सबसे टफ काम, क्योंकि वो है ना अब रोना स्टार्ट करेगा। क्योंकि उसे जल्दी, अगर वो खुद से उठ गया तो ठीक है, अगर उसे उठाना पड़ता है तो वो जरूर रोता है। तो मैं चलूँ अपने इस टास्क में। आयु उठ जाओ, आयु उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। चलो 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 उठो, चलो चलो रेडी कर दो। देखो भैया रेडी हो गया, तुम रेडी नहीं हो गया। बापले, उठ जाओ ना, उठ जाओ ना, उठ जाओ। देखो देखो उधर, अरे उठो ना, हाय कर दो सबको, गुड मॉर्निंग कर दो। अक्की ऐसे नहीं करते। चलो चले, नहीं चलो चलो, उठो 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 उठो,
नहीं क्या, उठो। देखो भैया रेडी हो गया, मम्मी रेडी हो गई, सब लोग रेडी हो गए। उठो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। चलो 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 चलो। उठ गया मेरा बेटा, उठ गया। आज रोया भी नहीं। देखो देखो देखो, हम लोग बात करके सबको बता देते हैं। गुड मॉर्निंग कर लो, हाय कर लो, हाय। अरे अब सोना नहीं है, अब सोना नहीं है। हाय, अब ये बिना रोए धोए उठ गया। अब इसे नहलाना है, नहलाना है, नहाना है। आयु आयु नहाओगे, आयु नहाओगे? हाँ, ठंड नहीं लगेगी? आयु को ठंड नहीं लगती, इसे नहाना है। चलो चलो नहला के ले आते हैं। नहला दे। हाँ, अच्छी गंदी बात। अपनी छोटी, अपनी छोटी। देखो मेरी छोटी नहा धो के आ गई। छोटी नहा धो के आ गई। छोटी नहा धो के आ गई। छोटी मेरी नहा धो के आ गई। खोल दे। और जैसे ही मैं आर्यांश को नहला के लाई तो दोनों बच्चे अपने में खेलना स्टार्ट कर दिए। एक दूसरे के साथ खेल भी रहे थे और मैं उन लोगों को तैयार भी कर रही थी। तो दोनों का मस्ती भी चल रहा था और मुझे पता चल गया था कि ये लोग अब आगे मुझे करने कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जब दोनों उठ जाते हैं तो उसके बाद मुझे सरेंडर करना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, बस उन लोगों के साथ लगे रहना पड़ता है। और मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना था, तो इसलिए मैंने दोनों बच्चों को जल्दी से तैयार किया। दोनों बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद भी नाश्ता किया और फिर मुझे ऑफिस निकलना था। तो मैं हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी कि वो आएंगे, तब फिर मुझे जाना था। तो आगे मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कुछ भी मुझे नहीं करने देंगे। तो बस यहीं पे मेरी आज का जो वीडियो है यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी और मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये हर एक लेडीज़ की कहानी है, क्योंकि हमें घर में ऐसे ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। रोज़ सुबह का जो टाइम होता है वो ऐसे ही भागा दौड़ी का होता है, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। क्योंकि मैंने भी अपने घर में देखा है, मम्मी थी तो उनको देखा है। और तो यही सब चल रहा था। और आर्यन सब अपना बदमाशी करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे ही मैंने उसका बाल बांधना शुरू किया तो वो भाग गए।